फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम माइक्रो कैप और कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं जिनका बिजनेस बहुत ही हाई ग्रोथ है और इस तरह के स्टॉक्स को अगर 4 से 5 साल होल्ड कर लिया जाए तो बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, मल्टीफोल्ड रिटर्न पाने के लिए हमें छोटी छोटी माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहीं अगर आपको 15, 20 या फिर 30% रिटर्न्स चाहिए तो फिर आप लोग लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स को भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर हाई रिटर्न्स चाहिए तो फिर हमें हाई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि इन स्टॉक्स में अपने पोर्टफोलियो का केवल 4 से 5% अमाउंट ही एलोकेट करना चाहिए। और मैंने ऑलरेडी पहले भी काफ़ी टाइम छोटी छोटी कंपनीज के स्टॉक्स को कवर किया है और उनमें से बहुत से स्टॉक्स काफ़ी शानदार रिटर्न दे रहे हैं। अच्छी कंपनी फिल्टर करने के कई पैरामीटर हो सकते हैं, जैसे कि उनका बिजनेस ग्रोइंग सेक्टर से होना चाहिए, उनकी सेल्स एंड प्रॉफिट हर साल कंसिस्टेंसी के साथ इंक्रीज होनी चाहिए, कंपनी डेट फ्री हो या फिर नेग्लिजिबल डेट कैरी करती हो। ऐसी 20 से 30 कंपनीज का बास्केट अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए और जब भी उनमें अच्छी करेक्शन हो तब उसमें 1000 या 2000 रुपए से इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर्स रिटर्न चाहिए तो कुछ क्वालिटी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। इस पर आपकी क्या थिंकिंग है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए मूव करते हैं अपने पहले स्टॉक पर। हमारा पहला स्टॉक है प्रीकॉल लिमिटेड। इसका शेयर प्राइस 394 का है और पिछले 5 साल में कंपनी ने अप्रॉक्स 1000% के रिटर्न दिए हुए हैं। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, स्पेशली ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सेंसर्स, पंप्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, टेलीमेटिक एंड वाइपिंग सिस्टम्स। कंपनी अपनी सर्विस को कैटर करती है 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अक्रॉस इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में। 45 से ज्यादा कंट्रीज में कंपनी का प्रेजेंस है और कंपनी का मार्केट कैप 4790 करोड़ का है और स्टॉक भी 37.2 है। बुक वैल्यू देखा जाए तो 63 का है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 है और इंडस्ट्री पी देखें तो 31.1 का है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग देखें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, 38.5। क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट कंपनी काफी शानदार पोस्ट कर रही है और हर एक क्वार्टर में अपने पिछले प्रीवियस क्वार्टर को बीट कर रही है। सेम पैटर्न हमें ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलता है, जो पहले नेगेटिव 99 करोड़ के आसपास हुआ करते थे। फिर देखिए कैसे कंपनी प्रॉफिट में आ गई 42 करोड़ और कंसिस्टेंट वे में आज 129 करोड़ पे पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस भी अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा फिनोमिनल है। प्रमोटर के पास 38.51% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 6.50% के आसपास हैं और डीआई के पास 6.92% के स्टेक हैं। यहाँ एक पॉइंट और ध्यान देने वाली बात है, प्रमोटर एज वेल एज एफआईआई और डीआई ने तीनों ने ही अपना स्टेक कंटिन्यूअसली बढ़ाया हुआ है। पहले प्रमोटर के पास 36.53% के स्टेक थे तो अब 38.51% के आसपास हैं। वहीं एफआईआई के पास अप्रॉक्स 4% के आसपास थे तो अब 6.50% के आसपास हैं और डीआई ने भी कंपैरेटिवली भी अच्छा स्टेक बढ़ाया हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिलता है कि इतने हाई लेवल पे भी जो है ये तीनों के तीनों अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। वहीं पब्लिक का स्टेक जो है वो कम हो रहा है। नो डाउट कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करी और इस लेवल पे ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करना काफी रिस्की भरा हो सकता है। तो कंपनी यहाँ से करेक्शन दिखाए तो उसके बाद आप इसमें जाने की सोच सकते हैं। वहीं कंपनी जो है कंसिस्टेंट वे में अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते हुए जा रही है, तो इस लेवल पे आप छोटी सी क्वांटिटी के साथ जो है इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। आज की सेकंड कंपनी है सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड और इसका शेयर प्राइस 341 का है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 316% की रिटर्न प्रोवाइड किए हुए हैं। कंपनी एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ वुड कोटिंग एंड अदर डेकोरेटिव पेंट्स। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अलग अलग वैरायटी ऑफ पेंट्स हैं, जैसे वॉल कोटिंग, वुड कोटिंग, मेटल्स, ग्लास कोटिंग प्रोडक्ट एसेट्रा। इसके अलावा कंपनी प्रीमियम सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जैसे लग्जरी इटालियन वुड कोटिंग, हाई एंड वॉल पेंट्स एसेट्रा और क्लाइंट्स में गोदरेज, जिंदल स्टील जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। कंपनी का मार्केट कैप 1865 करोड़ का है, स्टॉक पी जो है 38.6 का है और बुक वैल्यू जो है वो 52.1 का है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट कंपनी का काफी शानदार रहा है। पहले 25 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, फिर कोविड की वजह से हल्का डाउनफॉल देखने को मिला, फिर 28 करोड़, फिर 46 और आज की डेट में 48 करोड़ का देखने को मिलता है। तो कंपनी कंसिस्टेंटली जो है अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है, जिससे पता चलता है इसका बिजनेस भी ग्रो हो रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR भी काफी शानदार रहा है, पिछले 5 साल का जो है 35% के अराउंड है, जो काफी अच्छा माना जाता है। प्रमोटर जो है 67.55% का स्टेक लेके बैठे हुए हैं और इसमें जो है एफआईआई भी हमें देखने को मिलते हैं 5.39% के अराउंड। डीआई जो है नेग्लिजिबल है और पब्लिक जो है 25.73% के अराउंड है। कंपनी अभी 20% के करेक्शन पे अवेलेबल है, लेकिन इसमें भी थोड़ी बहुत और गिरावट होनी चाहिए। जब कंपनी हमें 300 के लेवल पे मिले तब इसमें हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। हमारी थर्ड कंपनी है मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर, जिसके तहत कंपनी वर्ल्ड की एक्सक्लूसिव प्रोड्यूसर है मैंगो बेस्ड कोकोआ बटर की, सॉल्ट बेस्ड CBE की और सी बेस्ड CBE एंड मैंगो की। और कंपनी को वेरियस टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है एज ए स्टार एक्सपोर्ट हाउस। और कंपनी ने रिसेंटली ही 65 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है
और एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप 2476 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 65.9 का है। फेस वैल्यू 10 का है और प्लेस परसेंटेज हमें 0 देखने को मिलता है। इंडस्ट्री पी जो है 35.8 का है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट कंपनी का पहले 23 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, फिर कोविड का इम्पैक्ट हमें इस कंपनी पे भी देखने को मिलता है। फिर देखिए कैसे रिप्लेस करके आई कंपनी 24 करोड़, 30 करोड़ और अभी जो है 38 करोड़ का है। तो ये कंपनी भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है और आने वाले समय में ये बड़ी कंपनी बन सकती है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 10 साल का 44% है, 5 साल का 24% है, 3 साल में हमें इतना बेटर देखने को नहीं मिलता। इस साल जो है 41% का है। कंपनी के ऊपर हमें थोड़ा बहुत डेट भी देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म बॉरोइंग्स देखें तो 47 करोड़ का है, लेकिन रिजर्व के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। रिजर्व जो है अभी 304 करोड़ का है, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का काफी वेल एंड गुड है और प्रमोटर्स देखें तो 57.26% है। एफआई जो है 2.81% के अराउंड है। डीआई जो है 2.55% है। कंपनी को लिस्टेड हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जुलाई 2022 में लिस्टेड हुई थी और तब से लेकर अब तक 102% का रिटर्न इसने प्रोवाइड कर दिया है और पिछले कुछ समय से कंपनी कंसोलिडेट कर रही है और अभी हाल फिलहाल में जो Q3 का रिजल्ट आया है वो भी हल्का सा वॉलेटाइल हमें देखने को मिलता है। तो इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं और Q4 का जब रिजल्ट आए तो देन कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। हमारी फोर्थ कंपनी है ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड। इसका शेयर प्राइस 258 का है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 747% के रिटर्न प्रोवाइड किए हुए हैं। कंपनी का मार्केट कैप 528 करोड़ का है। स्टॉक पी जो है काफी डिसेंट है 15.2 का और बुक वैल्यू जो है 40.6 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी काफी टॉप नॉच हमें देखने को मिलता है। 54.3% का ROCE है, 40.5% का ROE है। फेस वैल्यू जो है वो 5 का है। इंडस्ट्री पी 126 का है और प्रमोटर होल्डिंग जो है बहुत ही अच्छा 70.9 का है। नेट प्रॉफिट हमें इंडिकेट कर रहा है कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। पहले 8 करोड़ के आसपास हुआ करते थे और आज की डेट में जो है 35 करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी जो है बहुत ही अच्छा पैसा बना रही है। सेम पैटर्न हमें कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ में भी नजर आ रहा है। पिछले 10 साल में 51% का है और इस साल जो है 109% का ह्यूज ग्रोथ है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है और रिजर्व जो है कंपनी का 68 करोड़ का है। प्रमोटर का स्टेक हमें 71% के अराउंड देखने को मिलता है। एफआई जो है नेग्लिजिबल है और पब्लिक जो है 28.92% का स्टेक कैरी करती है। ये एक एजुकेशनल एंड कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर है। कंपनी वेरियस इंडस्ट्री जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉर्पोरेट्स एंड बैंक्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। इनके सर्विस में हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मेडिकल ट्रेनिंग, मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी देखने को मिलता है। कंपनी प्रिंट मीडिया, टीवी एडवर्टाइजमेंट, डिजाइनिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करती है। पिछले 5 साल में कंपनी ने 747% के रिटर्न प्रोवाइड किए हुए हैं और चार्ट पैटर्न देखें तो हल्का सा वॉलेटाइल नजर आता है और कंपनी जो है अभी अप्रॉक्स 20% का करेक्शन दिखा चुकी है। तो यहाँ अपना छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कंपनी और ज्यादा करेक्ट हो तो उसको हम एवरेज भी कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट कंपनी है बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसका शेयर प्राइस अप्रॉक्स 90 रुपीज के अराउंड है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है रूफिंग शीट्स एंड इट्स एसेसरीज। प्रेजेंटली ये एक फुल फ्लेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी है और प्री इंजीनियर बिल्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और इसके अप्रॉक्स 95% कंपोनेंट्स इन हाउस फैसिलिटीज में मैन्युफैक्चर होते हैं और प्रेजेंटली कंपनी 125 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है और इसके क्लाइंट लिस्ट में अडानी, वेल, एलेम्बिक, L&T, GMM फोल्डर, टाटा केमिकल्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा 118 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक पी जो है 28.6 है, बुक वैल्यू जो है 19.7 का है। इंडस्ट्री पी 23.1 का है और इंटरेस्टिक वैल्यू जो है 85.8 का है। तो कंपनी अपने इंटरेस्टिक वैल्यू के अराउंड ही ट्रेड कर रही है और डेट टू इक्विटी जो है वो 0.22 का है। कंपनी का ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट भी स्लोली एंड स्टीडली धीरे धीरे बढ़ रहा है और पहले जो 2 करोड़ के आसपास हुआ करते थे अभी 4 करोड़ का है। कंपनी अपने डेट को धीरे धीरे कम कर रही है और रिजर्व जो है कंपनी का वो अभी 13 करोड़ के अराउंड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें प्रमोटर और पब्लिक ही देखने को मिलते हैं। प्रमोटर के पास 73.35% के स्टेक है और रेस्ट ऑफ द स्टेक जो है वो पब्लिक के पास है। एफआई हमें नेग्लिजिबली देखने को मिलते हैं। कंपनी बहुत ही ज्यादा छोटी है इसलिए बहुत ही ज्यादा रिस्की भी हो जाती है। ऐसी कंपनी में छोटे कैपिटल के साथ ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए और जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, सेल ये सब बढ़ता हुआ जाए वैसे वैसे हम SIP मोड में छोटा छोटा अमाउंट ही इसमें इन्वेस्ट करते हुए जा सकते हैं। हमारी आज की लास्ट कंपनी है अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। जिसका शेयर प्राइस है 122 रुपए का और पिछले 5 साल में कंपनी ने 130% के ह्यूज रिटर्न प्रोवाइड किए हुए हैं। कंपनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है वेरियस इंडस्ट्रीज को, जिनमें एरोस्पेस, डिफेंस, स्पेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड होमलैंड सिक्योरिटी शामिल है। इसका मेन फोकस इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, असेंबलीज एंड टेस्टिंग के थ्रू और इसका मार्केट कैप 3438 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 127 का है। काफी ज्यादा ओवरहीटेड है ये अभी। बुक वैल्यू जो है वो 15.1 का है। यहाँ हमें एक वार्निंग सिग्नल भी मिलता है। प्रमोटर ने जो है वो अप्रॉक्स 23% के शेयर जो है वो प्लेज कर रखे हैं। ये इतनी छोटी कंपनी के लिए परसेंटेज जो है काफी ज्यादा होता है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखकर चलना है। इंडस्ट्री पी जो है 70.5 का है
और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 24.7 है। तो इस टाइम पे कंपनी जो है काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट भी कंपनी काफी शानदार पोस्ट कर रही है। पहले 14 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, जो बढ़कर हो गए हैं 26 करोड़ के अराउंड। कंपनी के ऊपर हमें थोड़ा बहुत डेट भी देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है कंपनी के ऊपर 3 करोड़ का है, जो कि नेग्लिजिबल है। अगर हम इसके रिजर्व्स को देखें तो कंपनी का रिजर्व जो है 404 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर आता है। प्रमोटर के पास 53% के स्टेक है। एफआईआई जो है 11% का स्टेक इनके पास है। डीआई जो है नेग्लिजिबल है। कंपनी अभी 20% का करेक्शन दिखा चुकी है, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा ओवर हीटेड है। 80 से 90 की रेंज में अगर कंपनी मिलती है तब इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसलिए किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को एनालाइज जरूर करें। और इनमें से बेस्ट स्टॉक आपको कौन सा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।